हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आपकी बहुत ज्यादा डिमांड पे कि लीनियर अलजेब्रा के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे को एक जगह कलेक्ट करके दे दो, ताकि हम जो है रिवीजन करते हैं तो एक साथ ही हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पेपर बहुत सारे हैं। DSSB के भी अगर मैं 2021 के बोलूं तो 8 से 9 पेपर है, और अगर मैं 2018 का पेपर मिला दूं, 14-15 का मिला दूं, तो इतने सारे पेपर हो जाते हैं। उसके अलावा पीजीटी के फिर से इतने सारे पेपर हैं, तो एक ही जगह पे एक टॉपिक के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा ईजी रहता है हमें। तो मैं आपके लिए लेकर के दोबारा से फिर आ गया हूं वही चीज जो पहले मैंने आपको अलग अलग टॉपिक के अंदर दिया है। लीनियर अलजेब्रा के ग्रेजुएशन लेवल के जो भी आपके टॉपिक, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री लेवल के, जो कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट भी हाई लेवल की आती है, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। पेपर वाइज लिखा हुआ है DSSB TGT मैथ 10/9/2021 सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो यहां पे पेज नंबर है 46। और बताओ और क्या चाहिए आपको, सब चीज एक ही लिखी हुई है। जो पेपर मैंने एप्लीकेशन के अंदर अपडेट किए हुए हैं, चाहे टेलीग्राम ग्रुप मिशन DSSB के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग जो है ना, ये मैं बता पा रहा हूं कि इसको पेपर हुआ था इस डेट को, इस शिफ्ट को था, और पेज नंबर इतने पे आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद मैं बताता हूं यह PDF फाइल आपको कहां पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, और इसके जो क्वेश्चनों का सॉल्यूशंस है उसके बारे में भी, क्योंकि बार बार फिर आप कमेंट करते हो, आप पूरी वीडियो देखते नहीं हो, तब दिक्कत आती है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, टू रिड्यूस मैट्रिक्स इनटू रो एक्लन फॉर्म अप्लाई ओनली रो ऑपरेशन, ओनली कॉलम ऑपरेशन। तो रो एक्लन जो है फॉर्म होती है, हम रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ले लो, या ERT बोलते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है। तो जो मैंने रो एक्लन फॉर्म करवाई थी, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया था। देखो रो एक्लन फॉर्म से ही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इज आर इनफाइनाइट यूनिक टू इनफाइनाइट मैनी। तो अब हम यहाँ पे सोल्यूशन तो नहीं करने वाले, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। उसके बाद यहाँ देखो मैट्रिक्स का हाई लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है, ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इन एक्लन फॉर्म। सारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है एक्लन फॉर्म के अंदर होती है, यानी इस टाइप से देखो। तो इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि आप ग्रीन कलर में देख रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा ये आंसर है, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 2 आंसर बनते हैं। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन जो है डिलीट हुए थे। और सेकेंडली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर कुछ और बनते हैं और इन्होंने ग्रीन किसी और को किया हुआ है, तो वो भी मैंने साथ साथ जो है ना आपको उसमें बताया है। तो यहां एक बार थोड़ा सा नजर मार लो कि नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और जो है ना जैसे देखो रैंक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नेट लेवल का पेपर पे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ये मैंने करवाया हुआ, उसमें बताया हुआ 2016 में ये नेट में क्वेश्चन आया था। तो आपके DSSB के अंदर 21 में पूछा गया, ए बी एनक्रोस मैट्रिक्स विद ईच एंट्री इक्वल +-1 और 0 सच दैट एवरी कॉलम हैज एग्जैक्टली 1, मतलब कि 1 + 1 एंड एग्जैक्टली 1 - 1 दैट यू कैन से अबाउट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैंने आपको अच्छे से उसकी डेफिनेशन भी कराई थी और क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक है। तो व्हाट विल बी द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो ये रैंक पे आगे क्वेश्चन, उसके बाद थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं और किस किस पे आते हैं। तो ये सारे आपके लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन है। ये देखो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इफ द आइगन वैल्यू ऑफ a λ1 से λn तक, देन a इज सिमिलर टू डायगोनल, ठीक है। तो ये किसके डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी, टंगलाइजेबल मैट्रिक्स होगी, वो किसके सिमिलर होती हैं। आइगन वैल्यू डिफरेंट होती है तो वो डायगोनलाइजेबल होती है कि नहीं होती। एक एक चीज मैंने अच्छे से आपको एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर करवा दिया है वैसे तो, बट अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ऐसे समझ लो, वैसे तो सबके लिए PDF फाइल है, उनके लिए है ज्यादा तो, कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको जो है ना एक ही जगह पे सारा लीनियर अलजेब्रा मिल जाएगा। देखो सारा लीनियर अलजेब्रा जो है ना एक ही जगह पे आपको मिल रहा है। तो ये सारे अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। अच्छा, एक ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 3 इक्वेशंस दी होती हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो आपने जब 9th 10th या 11th 12th में पढ़ा है, 2 इक्वेशंस का पढ़ा हुआ है आपने, A1/A2, B1/B2, C1/C2। फर्स्ट 2 इक्वल नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट होती है। लास्ट वाले दोनों इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होती है। लास्ट वाले दोनों इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होती है, नो सोल्यूशन होता है। बट अगर 3 इक्वेशन आ जाए, 4 इक्वेशन आ जाए, तब कैसे करोगे। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसमें ऑगुमेंट मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं, तो उससे जो है ना इसको सोल्व करते हैं, वो मैंने इसमें करवाया। उसके अलावा है लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इस पे देखो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम देखते हैं थोड़ा सा ट्रेस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो ट्रेस, ठीक है। और उसके बाद डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्यों हर्मिशियन, ये तो हमने किया है। और उसके अलावा याद देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो गए, ये देखो ये आइगन वैल्यू वाला ऊपर क्वेश्चन चला गया। उसके बाद वेक्टर स्पेस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, सब स्पेस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे अभी तो देखो मतलब 17 नंबर पे मैं हूं, तो 65 जो है ना स्लाइडें हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम में जाओगे, देखो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं
देखो अडम्पोटेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है ये देखो, और उसके बाद अडम्पोटेंट, निलपोटेंट, इन्वोल्यूटरी, यूनिटरी, सारी जो है ना मैंने आपको डिस्कस की थी। और उसके बाद ये सारा का सारा लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है ना इससे पूछा हुआ है। आइगन वैल्यू वाला ये है, ठीक है। और नीचे जाओगे, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर के जो अभी थोड़ा सा क्लियर नजर नहीं आ रहा, बट मैंने उसके अंदर आपको अच्छे से करवाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो कि ये वाला जो टॉपिक है, ये आपका जो टॉपिक है, एक सेकेंड, ये आपका टॉपिक है लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये पहले तो मैं क्या करवाता हूँ आपको, टॉपिक, पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो DSSB TGT के अंदर क्वेश्चन पूछा गया लीनियर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, तो इस केस के अंदर अगर आप सिर्फ पेपर से करते हो तो आपको क्लैरिटी ये नहीं आएगी कि इसमें ग्रीन आपको बी दिया हुआ ऑप्शन कि लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ ए इज सिमेट्रिक, बट ये गलत है। तो वो कैसे गलत है मैंने आपको बताया हुआ, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, पूरा जब टॉपिक ऊपर वाला पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ax a स्क्वायर x ये सारा का सारा दिया हुआ है, तो 5 वेक्टर दिए हुए हैं, तो इसीलिए क्या हो जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाएगा इस टाइप से, क्योंकि 5x5 की मैट्रिक्स है और यहाँ पे 6 वेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 वेक्टर है। तो ये पीछे मतलब मैंने ओरली ये चीज आपको करवाई हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो DSSB TGT के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसमें से ही कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, DSSB PGT के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे DSSB TGT के अंदर ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके अलावा अगर मैं देखूं तो ये टॉपिक है वेक्टर स्पेस, सबस्पेस का, सबस्पेस से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये देखो सबस्पेस से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। और उसके अलावा ये वाला टॉपिक देखो, हर्मिशन मैट्रिक्स से ये क्वेश्चन DSSB के अंदर आपका पूछा गया, ये देखो हर्मिशन मैट्रिक्स से जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, डायगोनलाइजेबल से मैं क्वेश्चन जो दिखा रहा था वो पूछा गया। तो सारे के सारे हमने अच्छे से सोल्व कर दिए हैं टॉपिक वाइज, आपको एक एक टॉपिक करवाया है, ठीक है। कोई भी आप ओपन कर लो, ये 22 नंबर पेज है, याद रखना। और इसमें अगर आप आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का टोटल 25 स्लाइड है, ठीक है। तो इसमें भी खत्म नहीं होता, आगे और भी वैसे स्लाइड इसमें बनती है। तो जैसे जैसे टॉपिक एक कवर होता जाता है एक लेक्चर के अंदर, उसके बेस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा था कि 3 इक्वेशन आ जाए सिस्टम, तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स से जो है ना सोल्व किया जाता है। ये देखो, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू आर्गुमेंट, रैंक ऑफ ए आर्गुमेंट मैट्रिक्स भी, तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट हो गया, नो सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से यहाँ पे पूछे गए हैं, ये देखो आप, ठीक है। तो ये दिखाने का मकसद क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो आप एस्पिरेंट हो, कमेंट कर देते हैं कि सर जो है ना आप ये दिखाते रहते हो, बताते रहते हो, है ना, मशहूरी करते रहते हो अपनी। मैं एक चीज बोलता हूं कि अगर आप मार्केट में जाते हो, कोई चीज अगर कोई आपको दिखाता ही नहीं तो आप खरीदोगे कैसे, आप कंपैरिजन कैसे करोगे। आप बल्कि उन टीचर्स को बोलो यूट्यूब पे या कहीं भी, आपने कहीं से भी कोर्स लिया हुआ है या लेने वाले हो, उनको बोलो आप हमें दिखाओ, आप हमें देने क्या वाले हो। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो मेरे पास तो पूरी पीपीटी ओपन है, ये देखो टोटल जो अभी तक मैंने लीनियर अलजेब्रा का पढ़ा दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखो, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा के मैंने पहले सारे डिफाइन किए थे, टॉपिक में कौन कौन से करवाने वाला हूं, डायगोनलाइजेबल हो गया, सिमिलर हो गया, ये देखो एनालिटिक पॉलिनोमियल हो गया, रैंक हो गया, नलिटी हो गया, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हो गया, रैंक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस। उसके अलावा ये देखो टोटल 60 टॉपिक मैंने आपको बोला था, रिड्यूसिबिलिटी हो गया, यूक्लिडियन स्पेस हो गया, इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया, ड्यूल स्पेस हो गया, रैंक नलिटी हो गया, वेक्टर स्पेस। हर एक टॉपिक जब मैंने आपको करवाया लेक्चर, तो उसमें हर बार प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन थे ना सारे कलेक्ट करके उसके अंदर डाल दिए। तो जो भी अभी मैं पीडीएफ फाइल आपको देने वाला हूं, ठीक है, उसके अंदर हमने टॉपिक वाइज सारे वैसे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन कर चुके हैं, ठीक है। सब स्पेस हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया, ये देखो वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस। तो ये अब आगे अब नीचे जाते जाओगे, ये देखो नंबर सिस्टम डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद ये स्लाइड्स, मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा। तो टोटल अगर मैं देखूं कितनी स्लाइड्स के अंदर लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हुआ है, टोटल 318 स्लाइड है, ठीक है। ये एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं, याद नहीं रहा, ये ड्यूल स्पेस का है। ये वैसे मैंने करवा दिया है, आपको पीडीएफ फाइल मिल गया होगा, यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। ये ड्यूल स्पेस का देखो, ड्यूल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें से जो है ना, एक सेकंड, इनवेरिएंट का एक क्वेश्चन, हाँ इनवेरिएंट का एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला नहीं डायगोनलाइजेबल का, ये तो एक इनवेरिएंट का क्वेश्चन आया हुआ था कि टी वी से वी जा रहा है, बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन वी, डब्ल्यू सबस्पेस हो, तो ये डब्ल्यू जो है ना सबसेट होता है उसका
टी डब्ल्यू सबसेट होता है डब्ल्यू का, तो उसे हम इनवेरिएंट बोलते हैं। ये देखो इनवेरिएंट का मैंने ये पूरा कंसेप्ट करवाया था, ठीक है, टी डब्ल्यू सबसेट डब्ल्यू का। तो उसके बेस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको साथ के साथ टॉपिक वाइज जो है ना आपको समझ में आता रहता है कि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस इसमें थोड़ा सा बिल्ड हो जाता है। एक तो ये 318 स्लाइड जो मैंने अभी आपको दिखाई, ठीक है, उसके अलावा 2 लेक्चर और हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस और वो सारे, वो उसके अंदर आपको लीनियर अलजेब्रा में मिलते हैं। देखो लीनियर अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, आप जाओगे तो पहले तो बेसिक लेवल मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए, उसके बाद हाई लेवल का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की यहाँ पे लेक्चर है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स और एडम्पोटेंट, निलपोटेंट, ये देखो सारे, ऑर्थोगोनल, हर्मिशन, ठीक है। और यहाँ पे आप जाओगे तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर स्पेक्ट्रम आ गया, कैले हैमिल्टन थ्योरम आ गया, और उसके अलावा यहाँ पे टोटल 11 नहीं है, ज्यादा बनेंगे, कई बार यहाँ पे ना ओपन नहीं होता, शायद 11 ही होंगे, मुझे ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, टोटल 11 ही लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद 11 आगे लेक्चर है हमारे वेक्टर स्पेस के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 12वां ये सारा R2 R3 वेक्टर स्पेस, सब स्पेसिस, जो भी क्वेश्चन पूछे गए, लीनियर स्पैन, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, उसके अलावा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, बेसिस डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट सम, कोई भी आप उठा करके देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, कोई भी आप जो है ना, मैं अभी ओपन किया जैसे, और ऑर्डर्ड बेसिस पे क्वेश्चन हो गए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे आप नीचे हो गए ग्राम स्मिथ थ्योरम हो गया, और उसके अलावा आइसोमॉर्फिज्म, टोटल यहाँ पे बनते हैं। चलो यही लेक्चर ले लो बेसिस एंड डायमेंशन का। तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इसमें सारा अच्छे से टेबल वाइज बताया मैंने कि बेसिस और डायमेंशन किस किस की कैसे उसने, और किसको स्टैंडर्ड बेसिस कैसे लिखते हैं, ये देखो टेबल वाइज, ठीक है। और उसके अलावा तो DSSB पीजीटी के अंदर देखो डायमेंशन का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और यहाँ देखो DSSB टीजीटी के अंदर वेक्टर स्पेस का कंसीडर द वेक्टर स्पेस W, डायमेंशन ऑफ W की निकालनी है, ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है। उसके बाद ये देखो DSSB टीजीटी के अंदर डायमेंशन 6 दी हुई है, द डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W का क्वेश्चन पूछा गया। ये तभी चीजें आ पाती हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो मैंने क्या किया, मतलब इसमें मेहनत तो बहुत ज्यादा लगी। ये देखो DSSB के क्वेश्चन, ये देखो DSSB पीजीटी का क्वेश्चन, ये देखो यहाँ तक ये मैंने करवाया, उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो टॉपिक पूरा हो जाने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन करवाता हूँ जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। तो आपने बोला था कि ये सारा एक इकट्ठा बना करके PDF फाइल दे दो, तो जो है ना अभी मैं आपके सामने जो लेकर के आया हूँ वो ये PDF फाइल है, जिसको अभी हम देख रहे थे। यहाँ पे कहाँ पे है, एक सेकेंड, ये रही, सॉरी मैंने कहा कहाँ गई, ठीक है ना। तो ये PDF फाइल है जिसके अंदर आपको अगर आप देखेंगे तो ये देखो रैंक और नलिटी के ऊपर क्वेश्चन है आपका। तो हमने सारे 2014 से लेकर के 15 से 14, 15, 18, 21 सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के जितने भी पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारे इसके अंदर हमने ऐड कर दिए। ये तो ये PDF फाइल आपको कहाँ मिलेगी, देखो एप्लीकेशन पे आप जाओगे ना, मिशन DSSB एप्लीकेशन, एंड्रॉइड वालों के लिए भी और आईफोन वालों के लिए भी मिशन DSSB सेम नाम से आ चुकी है, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे कोर्स के, डायरेक्ट आप बिना एप्लीकेशन डाउनलोड किए भी एक बार कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, कोर्स पे जा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे कोर्स पे जाने के बाद आप कंटेंट में चले जाएंगे और आपको सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। DSSB का स्पेशल फोल्डर है और न्यू सिलेबस लेक्चर्स का, जिसमें ग्रुप रिंग और ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी, रिंग थ्योरी हो चुकी है पूरी कंप्लीट। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, रियल एनालिसिस के 2 चैप्टर भी हो चुके हैं, और लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है। मैट्रिक्स स्पेस का 1 लेक्चर आ चुका है, अभी और एक शाम को आ जाएगा। और मैट्रिक्स स्पेस में भी मैंने ऐसे ही किया आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ओपन नहीं होगा आई थिंक, मैट्रिक्स स्पेस, हाँ कोई बात नहीं, ये रहा मैट्रिक्स स्पेस का, यहाँ ओपन नहीं होगा। कुछ लेक्चर इसमें डेमो पर्पस के लिए डाले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। मैं मैट्रिक्स स्पेस का ओपन करके आपको दिखाता हूँ। उससे पहले हम एप्लीकेशन में जाएंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको PDF फाइल ये चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन होता है एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर, उसमें देखो रिंग थ्योरी के ऊपर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे हमने यहाँ पे अपडेट कर दिए, ग्रुप थ्योरी के अंदर अपडेट कर दिए, नंबर थ्योरी वाले अपडेट कर दिए, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाले सारे अपडेट कर दिए, अब तक के सारे क्वेश्चन अलग अलग PDF फाइल के अंदर। अब इसके अंदर ही आपको लीनियर अलजेब्रा की PDF फाइल मिल जाएगी, फिर मैट्रिक्स स्पेस की PDF फाइल मिल जाएगी, ऐसे आपको बाकी सारी PDF फाइल मिलती रहेगी। तो टॉपिक वाइज हम ये सब चीजें कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। मैट्रिक्स स्पेस जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, कहाँ गया मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है।
यहाँ देखो मैट्रिक स्पेस का अभी आपके पास जो भी टॉपिक टोटल थे कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक, जिसके अंदर एग्जांपल, सीक्वेंस इन मैट्रिक्स, कोची सीक्वेंस, कंप्लीट स्पेस, तो इसमें हमने जो है ना ये वाला देखो मैट्रिक स्पेस का भी पढ़ाना पूरा स्टार्ट कर दिया अच्छे से। अच्छा, कुछ लोग ये बोलेंगे मैट्रिक स्पेस तो टीजीटी में दिया हुआ, पीजीटी वाले सिलेबस में तो नहीं है। तो पीजीटी वाले में जो टोपोलॉजी दिया हुआ है ना, वही उसके अंदर ही मैट्रिक स्पेस उसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक स्पेस का पूरा किया। उसके बाद हमने क्या किया, मैट्रिक स्पेस का जैसे ही एक चैप्टर लेक्चर के अंदर ही प्रीवियस ईयर के देखो 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, मैंने फ्री में भी अपडेट कर दिया है। अगर देखा हो तो, आपने नहीं देखा हो तो देख लेना। फ्री के अंदर भी मैंने ये सारा लेक्चर अपडेट कर दिया जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। उसके बाद आगे हम जैसे जैसे जो है टॉपिक वाइज करते जाएंगे, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उसके अंदर आपको देखने को मिलते जाएंगे। जैसे कि अगला जो टॉपिक है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक स्पेस इज नॉट कंप्लीट, ये देखो ये सारे, और ये देखो मैट्रिक स्पेस कंप्लीट है या नहीं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, ये जो भी है अगला टॉपिक है उसके बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे इसके अंदर हमने ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो हमारा जो मेन मुद्दा यही है कि मेरा बताने का कि भाई जो मैं दे रहा हूं, जो मैं दे सकता हूं, और जो आपको पैसे लगाने के बाद जो क्वालिटी मिलेगी, जो एक्चुअल मटेरियल मिलेगा जो आपको चाहिए। जब मैं भी स्टूडेंट था तब भी मेरे को यही चाहिए होता था, कोई टीचर एक टॉपिक करवा दे, एक चैप्टर का एक टॉपिक छोटा सा करा दे, और उसके बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो करवा दे, एक बार मेरा डर खत्म हो जाए। मेरे को लगे कि हाँ यार ये टॉपिक किया तो इसमें दम है, कम से कम 1-2 क्वेश्चन पूरे इसमें सोल्व हो सकते हैं। तो अभी तक मैंने जैसे मैट्रिक स्पेस की अगर मैं बात करूं 2 लेक्चर की, 2 लेक्चर के अंदर कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। हर एग्जाम के अंदर मैट्रिक स्पेस का वो क्वेश्चन आ रहा है। लीनियर अलजेब्रा के कई बार तो 10-10 15-15 क्वेश्चन भी एक एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप ये देखो कि आपके कितनी चीजें कवर हो रही हैं, टॉपिक वाइज कवर हो रही हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिशन डीएसएस भी टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर 1-2 दिन बाद मिलेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, आप कॉल कर देना। और बाकी जो है मैं जो दिखा रहा था अभी आपको, बैक चलते हैं। इसमें अभी तक हमारा ग्रुप रिंग और नंबर थ्योरी, ग्रुप रिंग फील्ड नंबर थ्योरी ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी सारे वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी, इसमें हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी डाले हैं, वो जरूर आप देखना, जो पेड स्टूडेंट है उनको पता होगा। ये देखो ग्रुप रिंग फील्ड के, जिसमें 113, 115, 112 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। ये आपके हाई लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और विद सोल्यूशन है इसका, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आज शाम तक जो है ना अपडेट हो जाएगी, और जिसमें जो ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री लेवल तक की जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज, ताकि आप उसके टेस्ट भी लगा पाओ। काफी दिनों से हम वो टेस्ट बना रहे थे। रियल एनालिसिस के अंदर बेसिक लेवल का सेट रिलेशन फंक्शन जरूर आपने करना है, सेट थ्योरी, और उसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज, कन्वर्जन, डाइवर्जन। तो इसके अंदर अगर जाओगे आप तो ये डाला हुआ है, सेट थ्योरी पूरी डाली हुई है, सीक्वेंस सीरीज पूरा डाला हुआ है, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाले हुए हैं, और बाकी इसके अंदर अपडेट हो जाएगा एक बार जैसे ही मेरा लीनियर अलजेब्रा पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैट्रिक स्पेस चल रहा है अभी, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वो वहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कि ये जैसे पहले वाली पीडीएफ फाइल मैंने प्रोवाइड कराई थी तो बहुत लोगों ने बोला कि बहुत मजा आया, अच्छा लगा कि आपने जो है ना एक ही उसके अंदर मतलब इतनी मेहनत करके एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर सारे क्वेश्चन डाल करके दे दिए ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। और अभी आपने बोला लीनियर अलजेब्रा, अब मैट्रिक स्पेस बोल रहे हो तो मैट्रिक स्पेस की भी आ जाएगी, फिर आगे जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे उसकी आपको सारा कुछ मिलता जाएगा। नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएंगे, तो इन पे आप जो है ना इस पे भी शो हो जाएगा। एक सेकेंड, कोई भी आप ओपन करेंगे तो ये देखो, ठीक है, नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इन पे कॉल कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो। एप्लीकेशन एंड्रॉइड और iOS दोनों वालों के लिए मिशन डीएसएस भी रहेगी, ORG कोड MD रहेगा। और ज्यादातर मेरी बातें ज्यादा करने की वो नहीं है, ठीक है, कि बातें करूं ऐसी ऐसी मीठी, आपको ये मोटिवेट कर दूं एकदम से। तो मैं मोटिवेट करता हूं मेरे कंटेंट से, ठीक है। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे भी कम आता हूं। मेरे को पता है यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और बातें करने के लिए आते हैं, और 2-4 क्वेश्चनों के आंसर कर दिया, 10 क्वेश्चन कोई टीचर लेकर के आया था और उसको सोल्व करवाता रहता है। जिस दिन मैं लाइव आने लग गया यूट्यूब पे तो मैं 10 क्वेश्चन लाऊंगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, कम से कम। और बट मैं आता इसलिए नहीं क्योंकि वहां पे कचरा ज्यादा है, ऐसे समझ लो कि ऐसे लोग ज्यादा हैं जो नहीं पढ़ने वाले, और पढ़ने वाले सीरियस लोग हैं, वहां उनको एक मिनट का पता है, अपनी टाइम की कीमत का पता है। उनको सिर्फ स्टडी मटेरियल मिलना चाहिए ढंग का, और उनको पता है कि हम क्रैक कर देंगे, हम फोड़ देंगे। तो उनके लिए जो है ना ऐसे समझ लो मैं ज्यादा काम कर रहा हूं कि जो एक्चुअल में प्रिपरेशन करके जॉब लगना चाहते हैं। जैसे कि अभी हरियाणा स्क्रीनिंग का आपने पता होगा, हरियाणा स्क्रीनिंग का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, हरियाणा HPSC PGT मैथ का। तो उसमें जो रश्मि नाम की लड़की है, फर्स्ट रैंक उनका आया, वो 2020 से हमारे साथ जुड़ी हुई है, 2024 हो गया, 4 साल हो गए हैं। तो उन्होंने HTET भी यहीं से क्वालिफाई किया 127 नंबर से PGT का। उसके बाद उन्होंने DSS भी क्वालिफाई किया, और उसके बाद उन्होंने यहां से अभी PGT
मैथ्स जो है ना क्वालिफाई किया हरियाणा से, तो फर्स्ट रैंक उनका आया है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया था, यूट्यूब पे भी शेयर किया था। तो ये होता है उनका, और उनका इंटरव्यू भी जल्दी आ जाएगा, मैंने उनसे बात की है, ठीक है। और जो है ना ये उनकी बात होती है जो एक्चुअल में पढ़ते हैं और जो दिखावा नहीं करते हैं, ठीक है, और ज्यादा कमेंट्स भी नहीं करते हैं, लगा लो, और तो और लाइक करना भी भूल जाते हैं, और बस उनको फोकस ये रहता है कि हमें मिल गया ना, अब लग जाओ बस काम पे, टीचर ने हमें दे दिया, अब लग जाओ काम पे। तो आपके लिए मैं भी दिन रात काम कर रहा हूँ, रात को भी मैं 3 बजे सोया हूँ और सुबह फिर उठ करके मैं आ गया यहाँ पे, और मैंने 10 बजे लेक्चर स्टार्ट कर लिया था। और उसके बाद ऐसे जो है ना मतलब दिन रात हमारा भी पूरा फोकस रहता है और पूरी मेहनत लगती है, आपसे भी ज्यादा मेहनत लगती है आपको सारा कंटेंट एक जगह पे प्रोवाइड करवाने में, कंसोलिडेट करने में, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बीच बीच में घुसाने में, टॉपिक वाइज उसको छांटने में, ढूंढने में। इतने सारे पेपर्स हैं, सोचो कितना टाइम लगता होगा, तो आपको तो उससे भी ज्यादा मेहनत करनी है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को, इतना मोटिवेशन मुझे लगता है बहुत है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कॉल कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।